नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन अनीश कुमार यादव के साथ आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मैं मिलवाऊंगा जो कि भोजपुरी के लोकगीत गायक के उभरते हुए कलाकार हैं और प्रतिभाएं किसी स्थान और किसी समय की मोहताज नहीं होती हैं, न तो उम्र की मोहताज होती हैं। तो प्रतिभावान जो व्यक्ति हैं नीलेश यादव लाला बाजार जौनपुर के रहने वाले हैं और अब तक करीब 70 से अधिक लोकगीत यह गा चुके हैं और स्कूल से लेके कॉलेज से लेके नेता से लेके शायद कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसके लिए इन्होंने गाना न गाया हो। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नीलेश यादव जी से। नीलेश यादव जी, नमस्कार सर। धन्यवाद। आप जो सबसे पहला अपना गाना गाए थे, जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय रहा हो, वो गाइए। सर सबसे पहले गाना तो मैं लगभग जब हाई स्कूल में पढ़ता था जी, तो उस टाइम मैं देवी गीत से स्टार्ट किया था जी। देवी गीत उस समय एक था चुनरिया करके गाना था, वो था। अभी तो उसके बाद काफी दिन हो गया, वो गाना मैं भूल भी गया हूँ शायद। तो अभी जो नए में कुछ अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरूर। नए में जो आपका सबसे फेवरेट हो। मेरा फेवरेट गाना जो मैं सोचा नहीं था वो मतलब पहला गाना मेरा था जो जौनपुर के सारे नौजवानों को बहुत पसंद आया था जी। उनके, क्योंकि मैं उनकी कहानी को गाया था जी। उनकी कहानी थी ये कि एक दौर रहा टीडी कॉलेज में राजनीति हम करते रहे, खोस के पिस्टल तानी के सीना बुलेट से हम चलते रहे, जितना भी हमार यार रहन सब सोने के किरदार रहन, 80 लड़कियन के टीम रहा सब अपने में रंगदार रहन। ऐसे मेरा गाना था, बहुत अच्छा। तो अभी आपने इनका गाना सुना, एक रंगबाजी भरा गाना और बोल बहुत अच्छे हैं, युवाओं को बहुत पसंद आए होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है वायरल ही रहा होगा। इस समय आप जो युवा गायक या युवा कलाकार जो निकल रहे हैं, आ रहे हैं आपके जनपद से भी और पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से भोजपुरी को लेकर, उन युवा कलाकारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, वो चाहे पढ़ाई हो, अगर आपका इंटरेस्ट सिंगिंग में है, गाना गा रहे हैं, तो अपना पूरा 100% उस पर दीजिए। फल का इच्छा प्रभु पे छोड़िए। फल का तो बाद में अगर मिला, बहुत लोग सफल होते, जरूरी नहीं है कि स्कूल में अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं 100 आईएएस 100 डॉक्टर इंजीनियर 100 नहीं बनते हैं। कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ भी नहीं बनता, बेरोजगार ही रह जाता है। अपना कार्य करिए, अपना 100% दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। जी, जब आपने गायन का कार्य शुरू किया तो आपको आपके परिवार के अतिरिक्त किन किन लोगों से सहयोग और सपोर्ट मिला? मेरे मित्रों से मुझे बहुत सहयोग मिला। वो लोग मुझे मेरा बहुत समर्थन करते थे, क्योंकि जब साहस कहीं से मिलता है किसी चीज के लिए तो उस चीज को कार्य करने में बड़ा ही आनंद आता है। घर वाले तो सपोर्ट करते ही थे, मेरी मम्मी मेरे पापा सभी लोग सपोर्ट करते थे, चाचा वाचा सब सपोर्ट करते थे। ऐसा कोई मेरे बीच में नहीं था कि ये काम मत करो वो काम मत करो। मैंने जो चाहा अपने जीवन में सबने सपोर्ट किया अच्छे कामों में। सबसे ज्यादा आपकी हौसला अफजाई आपके कौन से मित्र ने? मेरा एक मित्र है, 2-4 मित्र हैं, काफी अच्छे अच्छे मित्र हैं। से अर्पित हो गए, अमन हो गए, आलोक मिश्रा करके हैं, राजन पांडे करके हैं, काफी मित्र हमारे, आकाश सिंह हैं, सोलू पांडे हैं, ऐसे ऐसे करके काफी हमारे मित्र हैं। तो करण हैं, बहुत सबसे मुझे सपोर्ट मिलता है वैसे। अच्छा, गीत के अतिरिक्त क्या आप रील वगैरह भी शूट करते हैं क्या? अब सर देखिए, गीत बनाते हैं तो रील्स का जमाना है, अगर रील्स पे आप हैं तभी गीत चलेगा जी। क्योंकि आज के जमाने में किसी को इतना टाइम नहीं कि आपको 3 मिनट का गाना सुनेगा। रील्स पसंद आया तो जाके यूट्यूब पे भी सुनेगा, तो रील्स भी बनाना पड़ता है, रील्स भी हम बनाते हैं। तो रील्स बनाने में स्टंट वगैरह करने के लिए, सब करने के लिए आप क्या करते हैं? लोगों को उत्साहित करते हैं, स्वयं करते हैं, कैसे करते हैं? स्टंट तो मैं नहीं करता हूँ जी। और स्टंट जैसे कोई है मेरा मित्र है करते हैं, लेकिन हाँ उनको ये सजेशन देते हुए भाई अगर कर सकते हो तभी। अपने जीवन अनमोल है, आप अपने माता पिता के लिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए जीवन बहुत कीमती होता है। जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए, जीवन को अपने देखते हुए अगर हाँ उसमें आप निपुण हो तो आप ठीक है करिए। जो आप अगर वो उसमें लक्ष्य हो, उसका कुछ वो हो तो करिए। आप अगर फर्जी में से कहीं कूद रहे हैं तो वो मैं कभी किसी को सजेशन नहीं करता हूँ। जी, जैसा कि आप एक शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं जहाँ की निशुल्क बच्चों को, करीब 250 निशुल्क बच्चों को आप इतने कम उम्र में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, निशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। क्या उस कोचिंग के लिए कहीं से आपको आर्थिक मदद वगैरह मिलती है क्या? आर्थिक मदद भैया देखिए, हम जब संस्था चालू किए थे अपना हरिनाम निशुल्क शिक्षा संस्थान से, हमारे गांव के बच्चों के लिए मैं देखता था बच्चे का, आज की जो जनरेशन चल रहा है पैसा बहुत मेहनत से आ रहा है। कई माता पिता ऐसे हैं
कि बच्चों को अपने पढ़ा नहीं पाते, ट्यूशन तो छोड़ दिए, स्कूल तक नहीं भेज पा रहे हैं। तो हमने सोचा शिक्षा जरूरी थोड़ी नौकरी के लिए कराया जाए, चलिए ठीक है नौकरी के लिए शिक्षा हो जाए। शिक्षा समाज में बोलने का ढंग सिखाता है, आप किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करनी है, बड़ों का छोटों का आदर सिखाता है। उस चीजों के लिए हम सोचा हम लोग खाली बैठे भाई 2 घंटा अगर शाम को दिया जाए बच्चों को गांव पे, तो और लोग भी आए, अगल बगल गांव के हर गांव में नौजवान हैं, प्रोत्साहित होंगे, अपने गांव में वो लोग करेंगे। इससे क्या होगा, जब गांव का विकास होगा तो जिले का तो प्रदेश का तो देश का। आप बता रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से संस्कार आता है, बोलने का तरीका आता है, लहजा आता है, ज्ञान प्राप्त होता है। पर मैंने आपके प्रोफाइल पे आपके बहुत से वीडियो देखे हुए हैं। बिल्कुल। आप पत्रकार जैसे लोगों को आप चाटुकार वगैरह बोलते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए भैया सर, मैं सभी पत्रकारों के लिए वो नहीं बोला जी। वो चीज, पत्रकार देश की चौथी स्तंभ जी। पत्रकार ही सच को सच, झूठ को झूठ दिखाती है जमीनी स्तर पे। नहीं तो आवाज कब का आम जनता की आवाज दब जाती है कि पत्रकार न होता तो। जी। पत्रकार नहीं होता तो आम जनता का। लेकिन मैं वैसे पत्रकारों का बिल्कुल सम्मान नहीं करता हूं जो किसी सच को दिखाने के लिए किसी गरीब से धन वसूली करे, किसी निर्दोष लड़के को फंसाकर उससे धन वसूली के काम करे, फिर उसका वीडियो डिलीट करे। ऐसे पत्रकारों को मैं नहीं कर सम्मान करता। ऐसे पत्रकार की श्रेणी में आते ही नहीं है, वो तो दलाल हो गए जी। वो उनको पत्रकार आप कैसे बोल सकते हैं? पत्रकार का फर्ज निभा ही नहीं रहे तो कैसे उनको पत्रकार मान ले? को पत्रकार है, पत्रकार का जो धर्म है पहले उसको निभाइए, पत्रकार आप बनिए तो पहले, फिर आपका भी सम्मान है। लेकिन आप अगर इस तरीके का हरकत करेंगे तो बिल्कुल सम्मान नहीं, ना ही मैं कभी करूंगा, और ना ही ऐसे व्यक्ति से मैं डरता हूँ, ना ही जैसे मुझे जो धमकी दिया गया, मैं ना ही उस धमकी को कभी डरा था, ना ही डरा, ना ही डरूंगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं उस जगह पे। इसलिए नहीं, अभी जैसे कि हमने आपसे रील के बारे में पूछा, तो जो अभी आपका ही एक मित्र है, उसका बयान भी मेरे पास आया हुआ है कि मैंने अपना स्वयं ही उस वीडियो को शूट किया था, मुझे किसी ने उत्साहित नहीं भेजा था। तो जो पत्रकारों के प्रति आपकी भावनाएं चेंज हुई, पत्रकारों को जो आपने कहना शुरू किया, वो उसी के बाद से शुरू हुआ? उसके पहले हमने नहीं देखा कि आपने कभी भी किसी पत्रकार को अपमानित किया हो। तो क्या कोई ऐसा पत्रकार आपके जनपद में भी ऐसे पत्रकार हैं क्या जिससे आप दुखी हैं, या फिर ऐसा काम करते हैं, पैसा लेते हैं लोगों से रील डिलीट करने का, वीडियो डिलीट करने का, खबर न चलाने का या खबर चलाने का? मैं जनपद की बात कर रहा हूँ जी। जनपद के ऐसे पत्रकार हुआ था, मेरा मित्र जो रील्स कई लोगों के साथ हो गया है, ऐसा पहला ऐसा मामला नहीं था। तो हमने क्यों बोला भाई, मैं भी अपना काम धाम कर रहा हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ, क्यों किसी को झगड़ा मोल लूं, किसी से क्या मतलब मेरा है। तो क्या हो गया कि ये मेरा मित्र है इनके राजा, वो अपने गाना, उनके शूटिंग था, गाने में वो भूपेश यादव जी हैं, भाजपा के वो ब्लॉक प्रमुख भी है मछली सर, उन्हीं के मकान पे शूटिंग था। और वहां पे नकली बंदूक होता है, लाइटर वाली जो निकली है मार्केट में, जिसको गाने में प्रयोग किया जाता है, वही उसमें प्रयोग किया गया था। ये पत्रकार महोदय उस वीडियो का चला के उस व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिए। आप कैसे डिसाइड करिए असली है नकली? पहले तो उसका आप जांच करिए, उससे पूछिए कि ये असली है नकली। आप किसी नौजवान 16 साल 17 साल के लड़के का जीवन आप तो ऐसे ही मतलब डिसाइड कर दे रहे, वो अपराधी है। आप अपने मन से डिसाइड, आप कौन होते हैं? उसके लिए तो न्यायालय है ना, वो डिसाइड करिए, पुलिस है, वो डिसाइड वो असली है नकली है। क्या लड़के की गिरफ्तारी हुई थी? गिरफ्तारी उसकी हुई थी, उसका आए थे, लेके गए थे उसका बंदूक, जो उसको देखे थे दरोगा साहब, उसके बाद उसको बुलाए थे, छोड़ दिए थे, फिर बुलाए थे, उसका चालान किए थे। ये किस धारा में? 151 में। उसके बाद उसका बेल हो गया। नहीं तो जैसे कि मान लीजिए पत्रकार महोदय को नहीं समझ में आया वो असली है कि नकली है, वो न्यूज चला रहे थे, तो क्या पुलिस को भी नहीं समझ में आ रहा है कि असली और नकली में अंतर? अब भैया वो पुलिस जाने, ऐसा तो पुलिस भी जाने। और उसके बाद जो उनका फोटो जो थाने में कहा, किसी की निजता का हनन भी हुआ है जी। उस लड़के का लॉकअप में बंद करके फोटो खींचा गया जी। फोटो खींचा गया। फिर ये पत्रकार महोदय जो है अपने आईडी से डालते हैं, पहचानो कौन, ये तो गब्बर की पिक्चर जैसे चल रही है ऐसी हरकत कर रहे हैं, पहचानिए कौन है। जब तक किसी का दोष नहीं सिद्ध होता, आप किसी के लॉकअप का फोटो, उसके निजता का हनन कर रहे हैं, उसके सम्मान का हनन कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर उसको डाल रहे हैं, ये तो सरासर गलत है। आपने भी कोई मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है? मैंने किया है, मैंने एसपी सर को अपना एप्लीकेशन दिया है, सीओ सर को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी भेजा हूँ जी। और इस पे अभी आज भी सीओ सर से मिलकर आ रहा हूँ, अपना बयान देके आ रहा हूँ जी। तो अभी आपने देखा एक उभरते हुए कलाकार जो हमारे साथ हैं,
इनके मन में कहीं ना कहीं समाज को लेके, समाज के चौथे स्तंभ को लेके पीड़ा है, पर वह पीड़ा सभी के लिए नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए है। बिल्कुल। और सच में पत्रकारिता समाज का दर्पण होता है, समाज का आईना होता है, और पत्रकारिता सेवा का विषय है, न कि व्यापार का विषय है। पत्रकारिता के माध्यम से सच दिखाया जाना चाहिए, सच बताया जाना चाहिए, जिससे पत्रकार और पत्रकारिता कलंकित न होने पाए, दूषित न होने पाए। धन्यवाद, नमस्कार।